ये वह दौर था जब अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक अखंड भारत होता था। ये वह दौर था जब हिंदुस्तान की जनसंख्या महज 16 करोड़ थी। कहते हैं उस वक्त हिंदुस्तान में 10% से कम पुरुष पढ़े लिखे थे और महिलाओं में भी पढ़ी लिखी होने की संख्या 1% से भी कम थी। बेवजह हजारों किलोमीटर दूर से आकर कोई अंग्रेज हमारे भारत पर आसानी से कब्जा जमा लेता है। कहते हैं जब अंग्रेज भारत आए थे उस वक्त भारत में 2 राजाओं का राज चलता था। एक तरफ मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य। उस वक्त अंग्रेजों ने भारत में कदम तो रख लिया था, लेकिन यहाँ पर कब्जा जमाना बहुत मुश्किल था। अंग्रेज इंतजार करते थे कि भारत के राजा आपस में लड़ाई करे और अंग्रेज लड़ाई का फायदा उठा ले। यही वजह है कि अंग्रेजों को भारत में पूरी तरह से कब्जा जमाने में 18वीं शताब्दी आ गई। ऐसे में आप लोगों ने भी कभी ना कभी इस बात को सोचा होगा कि उस वक्त के लोगों की जिंदगी कैसी होगी। क्या उस वक्त के लोगों को पढ़ाई लिखाई करने की आजादी थी और उस तरह का समाज कैसा था और वह लोग किस तरह का काम करके अपना भरण पोषण करते थे और उस वक्त हमारा गांव कैसा था और हमारा शहर कैसा था। क्या तब भी हमारे समाज में चोरी, लूटपाट और बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहना। हम बात करेंगे आबादी के बारे में। भले ही उस वक्त भारत पूरी दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने वाला था, लेकिन आज के वक्त भारत की आबादी जहां 130 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, वह 18 ईस्वी में भारत की आबादी महज 16 करोड़ थी। अब आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को मिलाकर भी उस वक्त हमारे देश में सिर्फ 16 करोड़ लोग रहते थे और आज भारत की कई हिस्से होने के बाद भी वह जगह जो बची है उसमें सिर्फ 130 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। ये वो वक्त था जब हमारे देश में शहरों की संख्या बहुत कम थी और यही वजह है कि हम भारत देश को हमेशा से ही भारत के गांव को रिप्रेजेंट करते आए हैं। इसलिए भारत को गांव का देश भी कहा जाता है। और अगर बात करें शहरों में रहने वाले लोगों की, उस वक्त शहरों में जो लोग रहते थे वह अंग्रेजों द्वारा बनाए गए मिलों में काम करते थे। उनसे बहुत कम पैसा और बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था। जब अंग्रेज नहीं आए थे तो उस वक्त भारत का कपड़ा भारत और भारत के आसपास कुछ देशों में प्रसिद्ध था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत में बना कपड़ा भारत के दूसरे महाद्वीप में फेमस होने लगा। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ साथ भारत के किसान और भारत के मजदूरों की आमदनी भी बहुत कम होने लगी, क्योंकि मेरी भले ही के उन कपड़ों को ऊंचे दाम पर बेचते थे, लेकिन भारतीय मजदूर और किसानों को बहुत कम पैसे देते थे। और वहीं दूसरी ओर हैंडलूम इंडस्ट्री अपने पतन की तरफ जा रही थी। इन दिनों भारत में हाथों से सारी कारीगरी की जाती थी। लखनऊ और बनारस के हैंडलूम इंडस्ट्री की धूम दुनिया भर में हो गई थी। उस वक्त के लोगों का काम बहुत मेहनतापूर्ण होता था, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई बिजली थी और ना ही आज जैसे कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। उन्हें अपने हाथों से ही सब करना पड़ता था। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस वक्त जो भारत में कपड़े बनते थे उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि उन कपड़ों में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से कारीगरी की जाती थी। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद भारतीय कपड़ों की डिमांड बहुत कम हो गई और भारतीयों का मार्केट पतन की ओर जाने लगा। दरअसल भारतीय लोग जो कपड़े बनाते थे उसे बनाने में बहुत वक्त लगा करता था और उसी कपड़े को ब्रिटिश तमाम तरीके की मशीनों द्वारा वह कम समय में तैयार कर देते थे और बहुत कम दामों में बेचा करते थे। और यही वजह है कि भारत के लोग वक्त के साथ साथ भारी होते चले गए। अब बात आती है उस वक्त हमारे जो देश में जो लोग रहते थे उनका सबसे मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों, ये तो आप भी जानते होंगे कि आज भी हमारे रहने वाले अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि को ही माना जाता है और यही वजह है कि भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। उस वक्त भारत में मुख्य तौर पर नील, कपास, अफीम, गेहूं की खेती की जाती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि उस वक्त हमारे किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलता था। अंग्रेज फसलों को बहुत कम दामों में खरीदकर उन्हें ग्लोबल मार्केट में बेचा करते थे। उस वक्त हमारे किसान सारा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घर में आकर भजन, कीर्तन और सत्संग किया करते थे। उस वक्त हमारे भारत में बिजली आम लोगों की पहुंच से कई ज्यादा दूर थी और यही वजह है कि तब वह लोग घरों में उजाले के लिए लैंप और दिए जैसे चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। उस दौर की सबसे बुरी बात यह है कि उस दौर में जातिवाद बहुत अधिक हुआ करता था। कुम्हार और साफ सफाई करने वाले लोगों को समाज में इतना नीचे माना जाता था कि वे
अपने जाति के हिसाब से काम किया करते थे। जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, धोबी कपड़े धोता है और लोहार लोहे का काम करता है। इसके बाद वह दौर आया जब भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत की और इसका इस्तेमाल भी भारत को डेवलप करने में लग गए। हालांकि भारत को डेवलप करने के पीछे उनका मकसद भारतीय को बेहतर जिंदगी नहीं बल्कि उनका अपना स्वार्थ था। अंग्रेज भारत पर अपना राज करने के लिए भारत के दूर दराज इलाकों में आसानी से अपनी पहुंच बनाने के लिए सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग को बढ़ावा देने लगे। 1853 में लगभग मुंबई से थाने के बीच एक पैसेंजर की ट्रेन की शुरुआत की गई, जो कि 14 डिब्बों की एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी। उस वक्त के इंजनों की क्षमता नहीं होने की वजह से उस ट्रेन को खींचने के लिए एक नहीं बल्कि 3 इंजनों का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त अंग्रेजों की ट्रेन चलाने के लिए 5 फुट 6 इंच की दूरी पर 2 पटरियों को स्थापित करके उस ट्रेन की शुरुआत की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी भारत में उसी फॉर्मूले की वजह से पटरियों का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं उस वक्त के भारतीय इनकम, यानी कि लोग कितना कमाते थे। अगर इनकम की बात करें तो उस वक्त जहां भारत में अंग्रेज बहुत अच्छा पैसा कमाते थे, उस वक्त भारतीय की हालत दिन ब दिन अच्छी होती जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक 1800 के दौरान जहां एक यूरोपीय कर्मचारी की तनख्वाह 40 पाउंड तक होती थी और वही काम भारतीय दिन भर मेहनत करने के बाद भी महीने में सिर्फ 1 पाउंड ही कमा पाता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में रहकर एक यूरोपीय आदमी कितना कमा पाता था और उसी काम को करने के लिए एक भारतीय को कितना कम पैसा देते थे। वहीं अगर भारत में रहने वाले किसानों की कमाई की बात की जाए तो अक्सर उन लोगों को बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता था। खैर, ये समस्या तो आज भी किसानों के साथ बनी रहती है और भविष्य में भी बनी रहेगी। लेकिन उस वक्त वो किसान अंग्रेजों द्वारा लगाए गए लगान से भी बहुत ज्यादा परेशान थे। इतनी कमाई होने के बावजूद अंग्रेज उन किसानों के ऊपर तमाम तरह के लगान लगा देते थे। हालांकि हमारे भारतीय समाज में मौका परस्त लोगों के वजूद हमेशा से बनी रही है और उस वक्त भी कुछ ऐसे मौका परस्त लोग थे जो अंग्रेजों के तलवे चाटकर अधिक कमाई कर लिया करते थे। और वहीं बात की जाए तो भारत में रहने वाले लोगों की पढ़ाई लिखाई के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी। उस वक्त भारतीय समाज में रहने वाले पुरुषों की संख्या 10% से भी कम ऐसे लोग थे जो पढ़ाई करते थे, यानी कि शास्त्र थे। और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को देखें तो उनकी हालत उससे भी बुरी थी। महिलाओं में 1% भी ऐसी महिला नहीं थी जो पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक रखती हो। हालांकि बिना पढ़ाई लिखाई के भारत में रहने वाले सभी लोग कोई ना कोई काम अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने की वजह से अंग्रेजों ने भारतीय के ऊपर बहुत आसानी से कब्जा जमा लिया। उस वक्त भारतीय समाज में एक ही बात अच्छी थी कि समाज में रहने वाले सभी लोगों से वे किसी चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं देते थे, बल्कि कोई आदमी चावल उगाता था तो कोई दूसरा आदमी चावल के बदले गेहूं ले लेता था, और जो आदमी सब्जियां उगाता था तो वह सब्जियों के बदले चावल या गेहूं में बदल देता था। यानी कि उस वक्त भारतीय समाज में अधिकतर हिस्सों में चीजों को खरीदा और बेचा नहीं करते थे, बल्कि अदला बदली की जाती थी। इसलिए एक गांव में रहने वाले लोगों को किसी चीज को खरीदने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था, बल्कि उन्हें हर चीज आसानी से गांव में ही उपलब्ध हो जाती थी। अगर आज भी आप भारत के कुछ गांव में जाएंगे तो वहां पर भी आपको अदला बदली की प्रथा चलती मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी है। लेकिन उस वक्त हमारे भारत में चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि आज के वक्त में हम लोग बीमारी को आसानी से चमका देते हैं। आज से 200 साल पहले वो बीमारी हमारे समाज में महामारी का रूप ले लेती थी, जो छोटी छोटी बीमारियां की वजह से मौत के मुंह में भी समा जाते थे। तो दोस्तों, आपने देखा आज से 200 साल पहले हमारा भारत कैसा था। उस वक्त के समाज में कुछ बातें अच्छी थी तो कुछ बातें बुरी, जैसे कि जातिवाद उस वक्त के समाज में बहुत बुरी चीज थी, जिसका प्रभाव हमें आज के वक्त में भी देखने को मिलता है। उस वक्त हमारे भारत में बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन वे सामाजिक ज्यादा थे। लेकिन आज के वक्त में भले ही हमारे पढ़े लिखे होने की संख्या ज्यादा हो चुकी है, लेकिन हम अपने समाज से दूर होते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमारे प्राचीन भारत से जुड़े या किसी भी बात को जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और फिर हम अगली वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आएंगे।